लायक भी नहीं है मुक्ति के। तुम रखना चाहेंगे तो रहेगा, तुम मेहमान को रखना चाहेंगे तो मेहमान रहेगा, तुम नहीं रखना चाहेंगे तो मेहमान चला जाएगा अपना अटैची लेके। रहेगी नहीं तो फिर न भगवान की न तेरी, रखते ही क्यों हो इच्छा? जब सब कुछ बिना इच्छा के मिल जाता है तो फिर इच्छा रखते ही क्यों हो? कि जो तुम बैठते हैं यहाँ पर, अगर तुम्हारा सुनना जो है वो सही है, ध्यानपूर्वक अगर सुनते हैं, तुम बोलते हैं एग्जामिनेशन में हम अलर्ट नहीं रह पाते हैं, हम कहते हैं जब पढ़ाई में अलर्ट रहोगे तो एग्जामिनेशन में तो अपने आप ही अलर्ट रहोगे, और पढ़ाई में ही ध्यान नहीं होगा। बच्चा पढ़ाई के समय बैठ के कॉपी में कुछ और लिखे या कोई शरारत करे तो मास्टर को सुन ही नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है पूरा। अगर तुम्हारा श्रवण सही हो तो तुम्हारे आगे कोई भी परीक्षा नहीं लगेगी। परीक्षा शब्द भी जीव भाव वाले के लिए है। सत्संग में बैठे बैठे मनुष्य को नींद आ जाती है। कई लोग बोलते हैं भाई हमको सत्संग में नींद क्यों आती है? हम गए एक दुकानदार के पास, उस दुकान पर बहुत ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे ग्राहक उसके पास सामान ले रहे थे। हमने उससे पूछा, दुकानदार से, तुम सारे दिन में इतने ग्राहक अटेंड करता है, थकता नहीं? नींद नहीं आती है? आप बताओ, उसको आएगी नींद? जिसके सामने इतने ग्राहक खड़े होंगे उसको नींद आएगी? उसको भूख लगेगी? वो बोलेगा मेरे को झपकी आ गई और माल कोई ले गया। एक दुकान पर 8-8 घंटे दुकानदार बैठता है, माल बेच रहा है, जेब गरम है, ग्राहक से थकता है? तुम 1 घंटा सत्संग सुनते थक जाते हैं, बीच बीच में उठना शुरू कर देते हैं, जल्दी भागना शुरू करते हैं, समय हो गया अभी जाते हैं। उसका समय क्यों नहीं हो जाता है? कभी ये विचार करके देखो, दुकानदार 8 घंटे तक एक ही दुकान में खड़े खड़े सामान बेचता रहता है, सेल करता रहता है, ग्राहक नहीं होते तो भी ग्राहक के इंतजार में बैठा रहता है, उसको कभी झपकी भी नहीं आती है और वो थकता भी नहीं है। अगर 8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाएंगे, उस टाइम भी अगर कोई ग्राहक आ जाएगा उसके पास तो शटर बंद करके भी अंदर उसको सामान दिखाएगा और सेल करेगा। टिफिन भी जो सुबह लेके गया था
रात को भरा हुआ ही वापस लेके आता है। पत्नी पूछती है खाया नहीं, कहता समय नहीं मिला। उसको खाने का भी समय नहीं मिलता है, सोने का भी समय नहीं मिलता है और थकावट भी नहीं होती है। यहां पर हम देखते हैं किसको इतना ज्ञान का शौक है, किसको नींद आती है। कहां गई थी? सो रहे थे। दिन में खाना खाया, उसके बाद सो रहे थे, आराम कर रहे थे। इधर आराम करने आए। सत्संग में देखो तो झपकी खाते। अभी हमारी बात पूरी भी नहीं होती है, कभी कभी तो जल्दी भी उठने लगते हैं। कोई फ्रेश होने के लिए उठते हैं, कोई पानी पीने के लिए उठते हैं, आना जाना करते रहते हैं। आते भी कई लोग देर से, जाते भी जल्दी है, आना जाना लगा रहता है। तो हम देखते हैं कि एक दुकानदार को पैसा कमाने की जितनी धन है, उतनी धन तुमको ज्ञान कमाने की है, सत्संग की है। हमें सत्संग में सुस्ती क्यों आती है? हमको सत्संग में आलस क्यों आता है? हमको नींद क्यों आती है? हमको भूख बहुत लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। अभी जल्दी चाय चाहिए, अभी नाश्ता चाहिए, फिर चाय चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर चाय चाहिए, फिर रात को चाहिए। दिन भर तुम्हारा कार्यक्रम इसी में चलता रहता। हम देखते हैं कि एक जिसके मन में जिज्ञासा होती है, उसके अंदर में कुछ न कुछ जानने की क्वेस्ट रहती है। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरा एक भी मिनट माया में व्यर्थ नहीं जाए। एक भी शब्द ऐसा गुरु के मुख से निकले और मैं नहीं कैच करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ध्यान इधर उधर इधर उधर क्यों जाता है? अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, श्रवण सही नहीं होगा, मनन भी सही नहीं होगा, निद्रासन भी सही नहीं होगा और परीक्षा में जरूर फेल होंगे। फिर तुम सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? हम होना नहीं चाहते। तुम बिन कमाइए नानक आप साधन जड़ो कर। हम कोई कमाई नहीं करे, कुछ विचार भी नहीं करे, जो तुमने सुना उसका मनन भी नहीं करते। एकांत जगह ढूंढो, कोई कोना ढूंढो, कोई पेड़ के नीचे बैठ के जाके लिखो आज क्या सुना, आज क्या समझ में आया। अपने साथ मेहनत नहीं करते, केवल क्वेश्चन करते हैं पर उसका आंसर भी ठीक से नहीं सुनते। जैसे बच्चा होता है ना, क्वेश्चन करता है, अभी बाप जब तक आंसर दे फिर दूसरा क्वेश्चन करता है, फिर अभी आंसर दे तो फिर तीसरा करता है। उसको क्वेश्चन करने का शौक होता है, लेकिन सुनने का शौक नहीं होता है कि आंसर क्या मिला, फिर उसका क्या मनन किया। सेम बात मन में रोज रोज उठती है, सेम ख्याल रोज रोज आते हैं,
रोज मैं और मेरे वाले में तुम्हारा मन जाता है, रोज सुखों में तुम्हारा मन जाता है। तुम ईश्वर के पास भी आते हैं तो सुख चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। उससे तुम्हारा सौदा है। हम भक्ति करें तो ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तुम मिल जाओ और कुछ नहीं चाहिए, और कोई चाहत मेरे अंदर नहीं है। मेरी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाए तो तेरे अंदर इच्छा है ही क्यों? अभी किस चीज की इच्छा और रखते हो तुम? कौन सी चाहना तुम्हारे पास बची है? जब गुरु ने बोल दिया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से मनुष्य को भीख भी नहीं मिलेगी, और बिन मांगे सब कुछ मिला हुआ है। मोती मिले मतलब नहीं कि सच में तुमको बहुत धन खजाना मिलेगा, पर संतोष धन मिला हुआ है उसको। उससे बड़ा मोती और कोई नहीं है। इसीलिए अभी अंदर से कोई मांग बची ही नहीं है, कोई डिमांड रहे ही नहीं। भगवान क्या करता है जो उससे उसकी कोई मर्जी है? उसकी तो कोई मर्जी नहीं है। क्या उसकी मर्जी है तुम्हें दुखी करे? उसकी मर्जी है तुम्हें परेशान करे, अशांत करे? या तुम खुद अशांत होते, तुम खुद रोते, तुम खुद दुखी होते? तुमको कौन दुखी करता है? घर वाले दुखी करते हैं, तुम्हारे कर्म दुखी करते हैं, तुम्हारे विकार दुखी करते हैं तुम्हें, तुम्हारी कामना दुखी करती है, तुम्हारा क्रोध दुखी करता है। तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध आएगा तो आता ही चला जाएगा। एक सेकंड रुक के वही बात प्यार से भी कर सकते, धीरज से भी कर सकते। धैर्यवान बनो, क्रोध नहीं आएगा। मन में धीरज रखो। सारा दिन ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, फलाने ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? अरे तेरे मौज लेने के लिए बनाई। क्यों बनाई? ये क्यों सोच रहे हो क्यों बनाई? तुमने टेलीविजन क्यों देखा, क्यों बनाया? उसमें इतने चैनल क्यों बने? हमारे मनोरंजन के लिए बने। लेकिन हर बात को बोलते रहोगे, इसने ऐसे क्यों बोला, इसको ऐसे कहना चाहिए, इसको तमीज नहीं है, ये बदतमीज है, इसको सुधारना है, इसको बनाना है। अभी हम किस किस को बनाएंगे? कितने लोगों को बनाएंगे? और हमको कोई सुधारने का पैसा भी नहीं मिलता। तुम्हारे घर वाले तुमको पैसा देते हैं क्या? तुम्हारे बच्चे तुमको पैसा देते हैं कि मम्मी हमको सुधार? तुम्हारा हस्बैंड तुमको कुछ देता है क्या कि मेरे को सुधारो, मैं तुमसे सुधरना चाहता हूं? तुम उसको सुधारना चाहोगे। सबकी प्रॉब्लम क्या होती है? मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, मेरा पति क्रोध क्यों करता है, वो ड्रिंक क्यों करता है, वो कमाता क्यों नहीं है, सब में तुम्हारी क्यों लगी पड़ी? क्वेश्चन मार्क तुम्हारे अंदर चलता रहता है।
ये तुम्हारे दुख का कारण हो जाता है। क्यों करता है? अपनी मर्जी से नहीं करता, उसकी खुशी है उसमें। तुम क्या कर सकते हो उसको? वो वहां क्यों जाता है, वो ऐसा क्यों चलता है, वो ऐसा क्यों करता है? हर एक अपनी अपनी खुशी के लिए आया है और हर एक स्वतंत्र। हर एक को परमात्मा ने स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता खुद परतंत्रता में बदल के बैठे। क्योंकि अगर हम दूसरे को बांधते हैं तो पहले मेरे को बंधन में बंधना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं हम इसको बांधें, ये 4 बजे आ जाए, तो मुझे 3:45 बजे यहां पहुंचना पड़ेगा। पहले मुझे बंधना पड़ेगा, तब हम इसको बांध सकते हैं। हम दुनिया वालों को बंधन में बांधना चाहते हैं तो वो हमें बंधन में बांधेंगे। अगर हमें आजाद होना है तो हम सबको आजाद कर दें। हम किसी में कोई चाहत नहीं रखते तो हमको कोई कष्ट भी नहीं देता। किसी से हमारी कोई डिमांड नहीं है, घर में भी नहीं है, यहां भी नहीं है। कोई सुधर जाए ये भी इच्छा नहीं है, कोई बन जाए, कोई चेंज हो जाए, उसकी मर्जी। होएगा चेंज, उसको फायदा होगा, नहीं होगा नहीं हो जाए। हम ठेका लेके तो बैठे नहीं, हम तो अपनी प्रसन्नता के लिए बैठे हैं। हम प्रसन्न हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं, आ रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। कोई मेरे को थैंक यू बोले ये भी इच्छा नहीं। माने न माने, गुरु माने नहीं माने, नहीं ठाकुर नहीं दास। कोई मुझे समझे, क्यों समझे? जरूरी है समझे। कोई ज्ञानी समझे, कोई अज्ञानी समझे, कोई अच्छा समझे, कोई बुरा समझे। मैं तो जो हूं सो हूं। जिसको जो समझना है समझता है, अच्छा समझता है, बुरा समझता है, वो उसकी समझ है। मुझे क्या करना है? ये झूठ बोलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, बोलने दे, वो अपना कर्म बनाता है। कर्मों का खाता एक बंद हुआ नहीं है, दूसरा बना रहा है। बनाने दो, उसकी मर्जी। अगर कोई अपने को न बदलना चाहे तो भगवान भी नहीं बदल सकता, और अगर कोई दुखी नहीं होना चाहे तो भगवान भी दुखी नहीं कर सकता। दुख भी हम ही ने क्रिएट किए, हम ही खुद दुख के भागीदार है। हमारी चाहनाएं हमको दुखी करके बैठी है, कोई और नहीं दुखी कर रहा है। हमारी सब में इच्छाएं जुड़ी पड़ी है, सबके साथ कनेक्शंस जुड़े पड़े हैं, सबके साथ मेरापन जुड़ा हुआ है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये चला गया, वो चला गया, सुख आए चले गए, दुख आए चले गए, ये आया चला गया, वो आया चला। कभी बोलो मैं चली गई, मेरे अंदर से मेरी मैं चली गई। जिस दिन मैं चली जाए उस दिन आनंद आ जाएगा। ये कोई नहीं बोलता है मैं आया हूं, मैं जा रहा हूं। तुम कौन जा रहा है? तुम मिस्टर सो एंड सो, वो जा रहा है। तुम्हारी मैं जाए। दादाजी बोलते थे तुम क्यों जा रहा है? भाई जाए तेरे कपड़े, शरीर जा रहा है ना। तुम मेरे में मिलके एक हो जाओ। तुम कहां जा रहे हो? आज हम जा रहे हैं, आज हम आ रहे हैं, एक ही बात होती। सारा दिन अपने आप को तुमने समस्याओं में फंसा रखा है,
हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास ये समस्या, ये सब अपने समय पर हल होंगी, तुम्हारे सोचने से नहीं हल होगी। सोचा सोचना हो गई, जे सोचे लखवार। बेटी की शादी हो जाए, तुम्हारे सोचने से लड़का आ जाएगा, शादी कर लेगा, ले जाएगा, ऐसा होगा? समय पर आएगा, समय पर ले जाएगा। समय पर जो काम जब होना है तब होगा, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं। जब तुम फल की कामना रखते, फल की कामना वाला कृपणा कंजूस है। पहले क्या मिलेगा? कोई भी कर्म करने से पहले तुम्हारा मन कहता है ये कर्म करने से क्या मिलेगा, व्रत रखने से क्या मिलेगा, सत्कर्म करने से क्या मिलेगा, बेटा पैदा हुआ ये मेरा वारिस बनेगा। हर चीज में तो सुख बुद्धि लगा के बैठे हो। ये करने से क्या मिलेगा, ये करने से क्या मिलेगा, ये स्वार्थ। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सबके साथ स्वार्थ के संबंध जोड़ दिए, तो परमात्मा से भी स्वार्थ का संबंध। ये काम कर देना मेरा, ये काम कर देना मेरा, ये काम कर। परमात्मा मेरा मीत है, मेरा प्रेमी है, या मेरा नौकर है? नौकर को कहते हैं भाई पानी भर के रखना, खाना बना के रखना, टेबल लगा के रखना, ये काम करके रखना। भगवान को बोलते हैं ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। मेरे को हिम्मत देना, उसने तेरी हिम्मत छीन लिएगा। तुम खुद हिम्मतवान है, अपनी हिम्मत को जाहिर करो। तुम खुद प्रेम स्वरूप है, अपना प्रेम प्रकट करो। तुम आनंद स्वरूप है, सच्चेत आनंद। तुम्हारा आनंद खोया क्यों? कहां गुम किया तुमने अपना आनंद? कौन छीन के ले गया तुम्हारा आनंद? ये हालत आई ना, तो ये हालत मेरा सुख छीन के ले गई। हालत आई, हालत को लात लगाओ। भी देखा कल इतने लोग सब अपना अनुभव बताते, बीमारी आई तो चली गई, दुख आया तो नहीं लगा। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? शरीर जाएगा, तो जाने वाला ही है। कष्ट भी इसके ऊपर आता है, बीमारी भी इसके ऊपर आती है, मेरे ऊपर थोड़ी आती है। ख्याल भी मन में है, मेरे में थोड़ी है। गंदा भी है तो मन है, बुद्धि है। मैं तो उनका भी साक्षी हूं। मेरा मन आज खराब है, मतलब मैं जो हूं, मैंने मन को देखा कि वो खराब है, मैं तो साक्षी हूं ना। उसको ठीक कर देते। गलत लिख गया, रब कर दिया, फिर सही लिख दिया। अगर हो गई गलती, उसको रब कर दो, फिर सही कर दो। भूल हो गई, सॉरी कह दो, फिर नहीं करो वो भूल। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मन को मोड़ो, मोड़ते आओ। हट नहीं रखो, अहंकार नहीं रखो, जिद नहीं करो किसी चीज की, किसी बात पर अड़ नहीं जाओ, बहस नहीं करो। बहस तब करते जब मैं सही हूं। कोई कुछ कह रहा है, हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो। फिर जो गुण तेरे में होंगे ना, वो गुण तुम इसमें देखना चाहोगे। मैं तो मान लेती हूं, ये नहीं मानती। मैं तो मुड़ जाती हूं, ये नहीं मुड़ती है। मैं तो प्यार करती हूं, ये तो प्यार भी नहीं करता। मैं तो दुश्मन के पास भी चली जाती हूं, लेकिन वो नहीं जाता। फिर वो क्यों देखा तुमने? तुम चली गई यहां तक, ठीक है, फिर वो नहीं गया।
उसका अवगुण देख लिया, वो कचरा अपने अंदर इकट्ठा कर दिया तुमने। कितने कचरे सारा दिन में तुम इकट्ठा करते रहते हो। ये जो सारा दिन इसका उसका 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 ख्याल करते रहते हो, दिमाग दौड़ता रहता है तुम्हारा। स्टॉप वंडरिंग, अभी दौड़ाओ नहीं दिमाग को, थक जाएगा, व्यर्थ है। सोचना सब व्यर्थ है। तुम्हारे सोचे से तुम अमीर नहीं हो जाओगे, करोड़पति नहीं हो जाओगे। मेरी लॉटरी निकल आए, ऐसे ही निकल आएगी क्या लॉटरी? निकल भी आएगी, तेरे नसीब में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। शायद लॉटरी का नाम ही सुनते बेहोश होके मर जाओ। फिर खर्च क्या करोगे? फिर कहां करें? फिर कैसे करें? धन कमाते हैं फिर बोलते अभी कहां रखें। कोई कमा के लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ तुम्हारा, खुशी तो नहीं मिली उससे। सुख के साधन तो बहुत जुटा लिए तुमने, पर क्या साधनों ने तुम्हें सुखी किया? तुम सुखी हुए? तुम तो है ही सुख स्वरूप, पर सुख को बाहर ढूंढ रहा है, ये दुख का कारण है। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, तलाश कर रहे हो बाहर। तुम्हारी तलाश जो है वो गलत है। यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा सुख। सुख स्वरूप अपने को जान लोगे, सुखी हो जाओगे। बाकी मांगोगे सुख तो सुख मांगते दुख आगे आवे। सिक्का उठाओगे एक तरफ से तो दूसरा तरफ भी आ जाएगा। प्यार खाली सुख को करोगे, पीछे से दुख भी आ जाएगा, क्योंकि सुख की आदत पड़ जाएगी और जब वो चला जाएगा तो फिर दुखी हो जाओ। एसी में रहने की जिनको आदत हो जाती है, एक दिन एसी नहीं आएगी तो हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी। सुखों की आदत पड़ गई तो छोटी छोटी इच्छाएं तुमको तंग करती है। सर्व कामनाओं का त्यागी, अपनी आत्मा में संतुष्ट, अपने स्वरूप में संतुष्ट हो जाओ और कामनाओं का त्याग कर दो। कामना कमी की निशानी। मन कामना छोड़ेगा, फिर दया करेगा, फिर कुछ सोचेगा। राजा भरत सब कुछ छोड़ के अपना राज्य जंगल में चला गया। जंगल में उसने क्या देखा? एक हिरनी शेर की दहाड़ से डर गई और बच्चे को जन्म दे दिया और हिरनी मर गई। अब इसके व्यक्ति के मन में आया, इसको पालेगा कौन? कौन इस बच्चे को पालेगा? ले आया अपने घर और सब वासनाएं छूट गई थी, जगत छोड़ दिया था। कामनी छोड़ दी, कंचन छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया। एक बच्चा ले लिया, उस बच्चे को प्यार करने लगा। बच्चा बहुत भा गया उसको, उसमें मोह हो गया। जिस चीज को मेरा बनाते हो उसमें ममता हो जाती। अब उस बच्चे में इतना मोह हो गया कि उसके बिना उसको मजा ही नहीं आता था। इधर से घास तोड़ता, ऐसे मुंह में डालता, उसको प्यार करता। कुछ दिन में वो बच्चा हिरणों के साथ भाग गया। झुंड चल रहा था हिरणों का, उसके साथ भाग गया। बड़ा हो गया था और ये उस टाइम बीमार था। उसी समय ही प्राण छूट गया। अभी प्राण तो छूट गया, लेकिन
मन था बच्चे में, हिरण के गर्भ में चला गया। हिरण बनना पड़ा उसको। अंतवेले की वासना, ये वासना तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाने वाली है। अब उसको स्मृति आ गई, क्योंकि इतना जो उसने योग किया था, सत्संग किया था, वो कभी किसी का व्यर्थ तो नहीं जाता। उसको याद रहा कि मेरी ये हालत क्यों हुई, मैं क्यों गर्भ में फिर से आया, मैं तो मुक्त हुआ बैठा था, लेकिन किस वजह से मैं हिरण बन गया, ये क्या हो गया? बोला मोह ने बनाया। फिर दूसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ उसका। वहां पर पैदा होते ही इसको स्मृति आई, अब फिर मेरे को मंच देही तो मिली है, लेकिन अब मेरे को न किसी से बोलना है, न किसी से हंसना है, न कोई कहीं फंसना। जड़ भरत होके रहने लगा। इसीलिए बोलते एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, दो बार उसको गर्भ योनि में आना पड़ा। ये वासना क्यों भटकती है, कहां कहां भटकती है, कहां कहां जाती है, क्यों जाती है, क्या मिलेगा उसमें से? अपने आप से क्वेश्चन करो। किस लिए सारा दिन मन जगत में लगा के बैठे हो? धीरे धीरे हटेगा जगत से मन। अरे भाई रोशनी करो, 1 मिनट में अंधेरा चला जाएगा। धीरे धीरे क्यों बोलते हटेगा? बादल धीरे धीरे छटेंगे। हम कह रहे हैं अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधकार क्या है? अंधकार है एब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं है तो अंधेरा है। जैसे ही लाइट आ गई, अभी अंधेरे साहब को ढूंढो, मिलेगा? अभी तुम सत्संग में आते हैं, अभी तुम ज्ञान स्वरूप हो गए। ज्ञान स्वरूप माना प्रकाश स्वरूप। फिर अज्ञान का अंधेरा क्यों ढूंढते हो? फिर अज्ञान मेरे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी पूरी तरह से प्रकाश नहीं हुआ है। प्रकाश पूरी तरह से हो जाए तो अंधकार तो भाग जाएगा। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अस्तित्व है। सूर्य के रूप में प्रकाश का गोला है, लाइट के रूप में है तुम्हारे पास, टॉर्च में है। पर अंधकार कहां रहता है? अंधकार का कोई ठिकाना पता कुछ है? उसका कोई स्रोत है? वो तो जब रोशनी नहीं है तो अंधकार है। तो बोला अंधकार है एब्सेंस ऑफ लाइट। जब लाइट आ गई उसके बाद अंधकार को खड़ा करो। जब अंधकार ने शिकायत की कि ये सूरज कैसा बनाया है भगवान तुमने, ये रोज मेरे को आके भगा देता। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी फरियाद सुनते हैं। अंधकार बुलाया गया, फिर भाई सूरज भी हाजिर हो। सूरज हाजिर हो गया। सूरज भाई तेरी क्या दुश्मनी है अंधकार से? तुम दुश्मनी क्यों रख के बैठा है? क्यों उसको तुम रोज भगा रहा है? अब सूरज कहता है मैंने तो अंधकार देखा ही नहीं है,
और जिसको देखा नहीं मैं उसके साथ दुश्मनी क्यों करूंगा? किसी को देखा हो तो मैं उससे दुश्मनी करूं ना। मैंने देखा ही नहीं, बुलाओ उसको। बुलाया गया, अब सूरज के सामने अंधकार आएगा। अब तुम्हारे पास भी जब ज्ञान आ गया, फिर अज्ञान कैसे आ जाता है? या तो कहो ज्ञान आया ही नहीं है, इसीलिए अंधकार है। और अगर ज्ञान आ गया तो फिर अंधकार का तो अस्तित्व नहीं। फिर क्यों दुखी होते हो कि मेरे पास अज्ञान है, मेरे पास दुख है, मेरे पास चिंता है, मेरे पास ख्याल है? ज्ञान का प्रकाश अपने साथ रखो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। और ज्ञान स्वरूप तुम हो, इसके लिए कोई तुम्हें साधन यतन नहीं करना है कि साधन यतन करने से तुमको ज्ञान आएगा। यू आर ऑलरेडी गॉड। दादा ने बोला मैं तुमको भगवान बनाऊंगा थोड़ी, भगवान तो तू पहले से ही है, खाली भूल गए हो। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने,